गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग संज्ञा नामक पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किस तरह से होता है हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं। बच्चों, आइए अब आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। बच्चों, कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि वे जातिवाचक संज्ञा शब्दों की परिधि में आ जाते हैं, और ऐसा उस व्यक्ति के गुणों के आधार पर होता है। जब हम किसी व्यक्ति विशेष के नाम का प्रयोग उसके गुणों को बताने के लिए करते हैं, तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे, भारत के घर घर में सीता सावित्री ने जन्म लिया। तो बच्चों, भारत के घर घर में सीता यानी कि भारत के घर घर में सीता जैसे गुणों वाली स्त्रियां हैं। और दूसरा देखिए, भारत के घर घर में सावित्री जैसी पतिव्रता स्त्रियां हैं। तो बच्चों, यहाँ पे सीता और सावित्री ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब इनके गुणों के आधार मान करके जब अनेक लोगों के लिए इनके नाम का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे सीता और सावित्री व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा देखिए, आज भी भारत में श्रवण कुमार विद्यमान है। यानी कि श्रवण कुमार बच्चों, यानी कि भारत के हर घर में श्रवण कुमार जैसे पुत्र आज भी विद्यमान हैं, यानी कि मौजूद हैं। यहाँ पे श्रवण कुमार शब्द जो है एक व्यक्तिवाचक था, लेकिन इनके गुणों को आधार बना करके हम अनेक लोगों में ऐसे गुण को देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर श्रवण कुमार जो है व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो गया है। और तीसरा देखिए, देश की रक्षा करनी है तो विभीषणों से बचो। विभीषण बच्चों, यहाँ पे विभीषण भी आप लोग को पता है, विभीषणों से बचो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जातिवाचक कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा जब जातिवाचक के रूप में परिवर्तित होता है, तो उसका एक और तरीका है पहचानने का कि वो शब्द जो है बहुवचन के रूप में प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विभीषणों लिखा है ना, तो यहाँ पे विभीषणों यानी कि बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है, यानी कि कई लोगों के लिए प्रयोग हो रहा है ये शब्द। तो यहाँ पर विभीषणों जो है जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। बच्चों, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाता है, वहाँ जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए होता है। बच्चों, जैसे देखिए, पंडित जी एक जातिवाचक शब्द है, लेकिन ये जवाहरलाल नेहरू के लिए ही रूढ़ हो गया, यानी उन्हीं के लिए प्रचलित हो गया, इसलिए पंडित जी अब जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। दूसरा देखिए, गांधी जी भी एक जातिवाचक शब्द है, लेकिन ये महात्मा गांधी के लिए रूढ़ हो गया, यानी उन्हीं के लिए से प्रचलित हो गया है। यानी कि अगर हम गांधी जी शब्द कहीं पे लेंगे तो हमारे मन में तुरंत गांधी जी का स्मरण आएगा, हम उन्हीं को याद करेंगे, इसलिए गांधी शब्द जो है जो जातिवाचक था व्यक्तिवाचक के रूप में परिवर्तित हो गया। उसी तरह से नेताजी भी, ये भी एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के लिए ये रूढ़ हो गया है, इसलिए नेताजी है जो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक के रूप में परिवर्तित हो गया है। अब आगे देखते बच्चों, मुख्य बिंदु पर देखिए, जो शब्द किसी वस्तु, स्थान, नाम अथवा भाव का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा। संज्ञा के तीन भेद हैं, आप लोग को तो मालूम है कि संज्ञा के तीन है, एक व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। ऐसे बच्चों कई संज्ञा के 5 भेद भी माने जाते हैं, जैसे द्रव्यवाचक और समूहवाचक भी इसके अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन हमारे हिंदी व्याकरण में संज्ञा के सिर्फ 3 ही भेद माने जाते हैं। तीसरा देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु विशेष का बोध कराती है, अर्थात जब कोई शब्द विशेष वस्तु का बोध कराती है और एक वस्तु का कराती है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। आगे देखिए, जातिवाचक संज्ञा वह है जिससे किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है, यानी कि जब कहीं पे संपूर्ण जाति का बोध होता है तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होती है। आगे देखिए, भाववाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म,
स्वभाव, भाव आदि का बोध होता है, यानी इससे सिर्फ व्यक्ति के स्वभाव, अवस्था, दशा का बोध होता है। आगे क्या है, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण 4 प्रकार के शब्दों से होता है, यानी कि भाववाचक संज्ञाओं यानी संज्ञा शब्द का निर्माण जो है 4 प्रकार के शब्दों से होता है। एक जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, दूसरा सर्वनाम शब्दों से, तीसरा विशेषण शब्दों से और चौथा क्रिया शब्दों से। बच्चों एक से और होता है, उसको हम बोलते हैं अव्यय। अव्यय शब्दों से भी, जैसे मैंने आप लोग को बताया था, उससे भी भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। बच्चों आज के लिए इतना ही। कल मैं आप लोग को इसका अभ्यास कर बताऊंगी। धन्यवाद।